सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम गाइज, आज बात करने वाला हूं मैं किस तरह से आप एडवांस फिल्टर लगाएंगे टैली के अंदर। लगभग 30 से प्लस का ऑप्शन है टैली के अंदर एडवांस फिल्टर लगाने का। तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट पेन ड्राइव कोर्सेज। तो दोस्तों, आप इन सभी कोर्सेज की तैयारी घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इस नंबर पर कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पर जाके विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, आज बताने वाला हूँ किस तरह से आप एडवांस फिल्टर को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसके कुछ पैरामीटर्स है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम एडवांस फिल्टर कहाँ कहाँ लगाएंगे। दोस्तों, बात करूँ इसके पैरामीटर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप वाउचर के ऊपर एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं, दूसरा आप लेज़र के ऊपर लगा सकते हैं, तीसरा आप ट्रांजेक्शन्स के ऊपर और चौथा स्टॉक के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ किस तरह से आपको इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर एडवांस फिल्टर लगाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं वाउचर के ऊपर। वाउचर के ऊपर किस तरह से मैं यहाँ पे एडवांस फिल्टर लगा सकता हूँ। तो DSS करूँगा और यहाँ से वाउचर में चलते हैं। जैसे कि सेल्स वाउचर ले लेते हैं, जैसे टैक्स इनवॉइस वाला ले लिया मैंने। ठीक है, इसकी सारी एंट्रीज को ओपन कर लिया हमने। अब क्या करना है दोस्तों, एडवांस फिल्टर लगाने के लिए आप ऑल्ट और F12 करना होगा। देख सकते हैं, रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट, फिल्टर टू व्यू ओनली दोज लाइंस दैट सेटिफाई द बिलो कंडीशन। जो ये कंडीशन बता रहा है नीचे, इसको अगर सेटिस्फाइड करता है उसी लाइन को यहाँ पे वो फिल्टर करेगा ओनली। मैंने बताया आपको कि पैरामीटर अलग अलग होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम पैरामीटर ले रहे हैं वाउचर, वाउचर्स का हम फिल्टर करेंगे। तो वाउचर ले लिया यहाँ पे। अब जैसे कि मुझे एक्चुअल क्वान्टिटी चाहिए, एक्चुअल क्वान्टिटी ले ली मैंने और इक्वल टू रख रहे थे। जैसे किसी बिल के अंदर मैंने 360 पीस भेजा था किसी आइटम का, तो मुझे केवल उसकी एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए। तो वाउचर ले लिया, एक्चुअल क्वांटिटी और 360 ले लिया। जिस इनवॉइस के अंदर मैंने 360 पीस भेजा होगा, जैसे देख सकते हैं 360 पीस भेजा है, तो उसकी एंट्री, केवल उसी एंट्री को ये फिल्टर करके निकाल देगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 360 पीस भेजा था, तो इसने इसका 360 पीस निकाल दिया। इस प्रकार से इस वाली एंट्री में भी देख सकते हैं 360 पीस। ये तो थी बात एक्चुअल क्वांटिटी की। अब मुझे चाहिए, मान लीजिए सपोज दैट बिल नेम चाहिए या बिल नंबर। बिल नेम या बिल नंबर सेम ही है, इक्वल टू रख लिया हमने। जैसे बिल नंबर 14 चाहिए मुझे को, 14 को फिल्टर करना बिल नंबर ओनली। पहले पुराना वाला फिल्टर हटाना पड़ेगा। हाँ, F12 करेंगे, वाउचर्स और बिल नेम ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लेना होगा कंटेनिंग। ठीक है, 14 ले लिया। कंटेनिंग लेने के बाद देख सकते हैं ये आपके सामने ला के रख देगा। तो ये तो हो गया बिल का फिल्टर करना। अगर सपोज दैट किसी पार्टी का नाम आपको फिल्टर करना है, बहुत सारी एंट्रियाँ हैं, तो F12 करेंगे, ऑल्ट F12। उसके बाद वाउचर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको लेना है बायर का नेम, बायर का नाम ले लिया। फिर उसके बाद कंटेनिंग ले लेंगे, फिर बायर का नाम लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राजहोम, तो राजहोम के नाम से जितने भी हैं, जैसे राजहोम अप्लायंसेस, देख सकते हैं ये सारे इनवॉइसेस आपके पास फिल्टर होके आ जाएंगे। ओनली उसी पार्टी के इनवॉइसेस आपको दिखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, मान लीजिए सपोज दैट किसी आइटम के डिस्क्रिप्शन में आपको सर्च करना है, किसी आइटम के डिस्क्रिप्शन पर फिल्टर लगाना है। मान लीजिए कोई आइटम भेजा है आपने जिसके अंदर पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटीज़ फिक्स कर रखी है आपने, या डिस्क्रिप्शन में कुछ मेंशन कर रखा है आपने। जैसे कि मैं अब दिखाता हूँ आपको, ऑल्ट F12 करेंगे, वाउचर्स ले लिया। यहाँ से ले लेते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कंटेनिंग ले लिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 22 बॉक्स, मैंने 22 बॉक्स भेजे थे किसी आइटम के, तो वो 22 बॉक्स वाली एंट्री जो है वो सामने आ जाएगी। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा F12 करके, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसे यस कर लिया, फिर सेव कर लिया। तो देख सकते हैं 22 बॉक्स 12 पीसीस का। तो जो 22 बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिखा होता, केवल उसी एंट्री को इसने फिल्टर कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नीचे वाली एंट्री देखिए, 22 बॉक्स हो गया 12 पीसीस का। तो डिस्क्रिप्शन पे फिल्टर लगाना तो डिस्क्रिप्शन पे भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद बात करूँ, जैसे कि लेज़र पे फिल्टर लगाना है, तो वाउचर ले लिया, लेज़र के अमाउंट पे लगाना है, लेज़र ले लिया, लेज़र अमाउंट इक्वल टू ले लिया। कि मान लीजिए कोई अमाउंट है, जैसे 280,829 रुपये का एक बिल है मेरा। ठीक, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट के इनवॉइस को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था वाउचर के ऊपर किस तरह से आपको फिल्टर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेज़र के ऊपर किस तरह से आपको फिल्टर लगाना है। तो लेज़र के ऊपर फिल्टर लगाने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। जैसे सपोज दैट आपको सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर आप लगाना चाहते हैं, जैसे करंट लायबिलिटी आ गया। ठीक है, ये लेज़र्स हो गए। इसके ऊपर फिल्टर लगाने के लिए ऑल्ट F12 करेंगे। तो देख सकते हैं पहले वाउचर आ रहा था यहाँ पे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में, अब यहाँ पे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन में लेज़र आएगा। ठीक है,
तो अब मैं जैसे सपोज दैट मुझे किसी का एड्रेस ढूंढना है, तो एड्रेस पे कर दिया मैंने, कंटेनिंग कर दिया एड्रेस में, जैसे टोनिका सिटी, ठीक है, किसी पार्टी का एड्रेस है टोनिका सिटी। तो देख सकते हैं जितना भी जिन जिन पार्टियों का टोनिका सिटी में एड्रेस होगा उनका फिल्टर करके आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी। देख सकते हैं जैसे ये पार्टी है, इसका जो है एड्रेस है वो टोनिका सिटी है, तो क्या करेंगे ऑल्ट सी करेंगे, देख सकते हैं ये आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये देखिए दोस्तों, ठीक है, इस पार्टी का भी आ गया। तो इस प्रकार से एड्रेस फिल्टर कर सकते हैं। और सपोज दैट आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस फिल्टर करना है, ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ले लिया, ठीक, इक्वल टू कर लिया क्लोजिंग बैलेंस, जैसे 267497 की मुझे रिपोर्ट देखनी है। तो देख सकते हैं इस पार्टी का जो है इतना बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको याद है। तो किसी पार्टी का नाम सर्च करना है, आपके पास लेज़र बहुत सारी हैं, तो आप यहाँ पे नेम ले सकते हैं या मेलिंग नेम ले सकते हैं, दोनों सेम ही है। कंटेनिंग ले लेंगे, जैसे मैं एक पार्टी को सर्च कर रहा हूँ AUM, ठीक, जिसका नाम AUM से, जैसे AUM एंटरप्राइजेस हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस को सर्च करना है तो आपको ऑल्ट 12 करना होगा, लेज़र ले लिया, यहाँ से हम ले लेंगे ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ से ले लेंगे इक्वल टू अमाउंट लिखेंगे, जैसे 27500 का मेरा एक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस वाला लेज़र है। तो देख सकते हैं ये ओपनिंग बैलेंस को आपको यस करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे तो उसकी डिटेल दिखा देगा। देख सकते हैं इसके 27500 है ओपनिंग बैलेंस। तो दोस्तों मैंने आपको दो अलग अलग पैरामीटर बता दिया, वाउचर और लेज़र। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर। ट्रांजैक्शन के ऊपर किस तरह से आपको फिल्टर लगाना है। तो ट्रांजैक्शन में जाने के लिए क्या करेंगे, हम बैंकिंग में चलेंगे और यहाँ से मैं चेक रजिस्टर में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको दिखती हैं। जैसे बैंक सेलेक्ट कर लिया, F7 करेंगे तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शन आ गई। अब ट्रांजैक्शन में फ़िल्टर लगाने के लिए जैसे सपोज दैट किसी अमाउंट के ऊपर, पर्टिकुलर किसी एक अमाउंट के ऊपर फ़िल्टर लगाना है, तो F12 कर लिया, ट्रांजैक्शन ले लिया। देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है, टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन आ गया। अब यहाँ जैसे अमाउंट के ऊपर लगा लिया मैंने, इक्वल टू कर लिया। मुझे कोई अमाउंट ढूंढना है, जैसे 154.13 का एक अमाउंट ढूंढना है मुझे, तो फिल्टर लगा दिया। देख सकते हैं इनकी जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको कोई चेक नंबर ढूंढना है, इंस्ट्रूमेंट नंबर, तो ऑल्ट F12 करेंगे। इतनी सारी एंट्री में से पर्टिकुलर एक चेक नंबर को ढूंढना है, तो इंस्ट्रूमेंट नंबर ले लिया, यहाँ से कंटेनिंग में ले लिया और चेक नंबर टाइप करेंगे। पर्टिकुलर इस चेक नंबर की देख सकते हैं 038,454, इस चेक की एंट्री जो है आपके सामने आ जाएगी। आपने इस पार्टी को इशू किया है और ये अमाउंट है, तो इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। और अब दोस्तों मान लीजिए सपोज दैट आपको चेक की रेंज के ऊपर लगाना है कि मुझे इस रेंज का चेक ढूंढना है कि इस रेंज के कितने चेक है और किसको किसको दिया है। ऑल्ट F12 करेंगे, ट्रांजैक्शन ले लेंगे और उसके बाद ले लेंगे रेंज ले लिया। मान लीजिए सपोज दैट 038,454 से 038,460 तक के जो चेक है वो ढूंढना चाहता हूँ मैं। एंटर करूँगा तो देख सकते हैं इस रेंज के बीच जितने भी चेक होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर फिल्टर लगाना है। तीसरा हो गया दोस्तों। अब चौथा बात करता हूँ स्टॉक के ऊपर किस तरह से आपको फिल्टर लगाना है। तो स्टॉक में आ जाएंगे। अब दोस्तों आपको स्टॉक के ऊपर लगाना है फिल्टर, तो ऑल्ट F12 करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टॉक ग्रुप के ऊपर आप लगा सकते हैं फिल्टर या स्टॉक आइटम के ऊपर। तो सबसे पहले स्टॉक आइटम का बताता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे स्टॉक आइटम के ऊपर लगा लिया, मुझे क्लोजिंग क्वांटिटी जाननी है। क्लोजिंग क्वांटिटी एंटर कर दिया। मान लीजिए सपोज किसी आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी 8 है, वो जानना है कि कौन से आइटम का क्लोजिंग क्वांटिटी 8 है। तो ये ले लिया मैंने। तो देख सकते हैं 8 पीस बचे हुए हैं आपके पास रिबन के। इसी प्रकार से मुझे क्लोजिंग रेट जानना है कि क्लोजिंग रेट जो है वो किसका है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लोजिंग रेट ले लिया। किसी पर्टिकुलर एक आइटम का क्लोजिंग रेट जानना है, जैसे 236 रुपये किस आइटम का रेट है, तो 236 रुपये देख सकते हैं रिबन का ही है, 8 पीस का है ये। ठीक है, अब क्लोजिंग वैल्यू मेरे को जानना है। जैसे क्लोजिंग वैल्यू जानना है तो स्टॉक आइटम ले लिया हमने यहाँ से, और उसके बाद क्लोजिंग वैल्यू ले ली, इक्वल टू ले लिया। जैसे मुझे जानना है 1888 रुपये का अमाउंट का जो क्लोजिंग वैल्यू है, तो देख सकते हैं रिबन का ही है 1888 रुपये। दोस्तों बताता हूँ, मुझे किसी पर्टिकुलर एक आइटम का कोड है, उसका नाम जानना है कि उसका नाम क्या है। मुझे नाम याद नहीं है लेकिन कोड याद है, तो ऑल्ट F12 करूँगा। स्टॉक आइटम ले लिया मैंने यहाँ से, और उसके बाद पार्ट नंबर लूँगा। पार्ट नंबर लेने के बाद यहाँ से ले लिया कंटेनिंग, और वो कोड लिख लूँगा जो मुझे याद है। जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया, तो देख सकते हैं वो ही आ गया। देख सकते हैं ये आ गया कोड, और आइटम का नाम आ गया। ये कोड मैंने यहाँ भी लिख रखा है और इसके आइटम के अंदर भी लिख रखा है। इस प्रकार से आप कोड को सर्च कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्टॉक ग्रुप के ऊपर लगाना है तो किस तरह से लगा सकते हैं। स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्लोजिंग रेट चाहिए, क्लोजिंग वैल्यू चाहिए, क्लोजिंग क्वांटिटी चाहिए, जो चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मुझे केवल जो स्टॉक ग्रुप है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक ग्रुप को सर्च करना है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे नेम, और जैसे फिनिश गुड को सर्च करना है।
तो देख सकते हैं फिनिश गुड और सेमी फिनिश गुड 2 स्टॉक ग्रुप आ गए। अब इसमें से जो मुझे रिपोर्ट चाहिए उसमें से एंटर करके देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप स्टॉक के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से आपको फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर का यूज़ करना है टैली के अंदर। 4 पैरामीटर है, वाउचर, लेजर, स्टॉक, ट्रांजैक्शन के ऊपर आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर लगा के अपनी रिपोर्ट को इजीली और कम से कम टाइम में आप फाइंड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएं। मन में जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करते हैं मुझे खुशी मिलती है और मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।